की सखी बनकर माता चंचुला देवी रहने लगी और सहेली बनकर रह रही हैं। लेकिन कैलाश धाम भी मिल गया, माता पार्वती जी की सखी भी बन गई, लेकिन चेहरे पे उदासी है। बहुत मेरी बुआ जी और ऐसी भी होंगी जिन्हें छोटा सा घर ही पसंद हुआ, दुर्लभ के गद्दे ज्यादा पसंद नहीं होंगे, होटलों को खाना पसंद नहीं होगा, विदेश पसंद नहीं होगा। बहुत माता जी ऐसी होंगी जिनको सब कुछ मिल गया, लेकिन तब भी चेहरे पर उदासी है। कहती हैं कि पहले का समय ही अच्छा था। और ऐसे ही माता चंचुला देवी भी उदास रहने लगी। माता पार्वती ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? मुस्कान भगवान शंकर ने सिर्फ मनुष्य को दी है। ऐसा कोई सा जीव नहीं है कि भगवान ने किसी को मुस्कान दी है। क्यों, आपने कभी क्या एक कुत्ते को हंसते हुए देखा है? जोर से तो बोलो। एक चींटी को, एक हाथी को, एक ऊंट को नहीं, किसी ने देखा हो तो हाथ उठाओ है कि हमने भी एक जीव को मुस्कुराते हुए देखा है। और किसी ने किसी जीव को मुस्कुराते हुए देखा ही नहीं, क्योंकि किसी जीव को भगवान शंकर ने कभी मुस्कान दी है? मुस्कान दी है तो एक मनुष्य के चेहरे पर दी है। 83,99,999 योनियां काटने के बाद मनुष्य की योनि मिलती है, और 84 लाख भी योनि जो मनुष्य की है, ये मनुष्य की योनि को एक ऐसी मात्र योनि है जिसको मुस्कुराने का अधिकार दिया है। कोई सा जीव नहीं मुस्कुरा सकता, सिर्फ मनुष्य मुस्कुरा सकता है। और मुस्कुराने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को दिया है। और तब भी तुम उदास बैठी हो, भगोने जैसा मुंह लेकर बैठी हो हैं? जीवन मुस्कुराने के लिए दिया है तो मुस्कुराओ। तुम भले ही अपना जीवन रो रो के निकाल दो, भले उदास रह रह के निकाल दो, लेकिन आखिरी में फोटो हंसते हुए आएगी। हंसती हुई फोटो पे माला चढ़ेगी, और वो भी हंसी असली नहीं होगी है। कैमरे वाले ने कहा, जीजी स्माइल, मुस्कुरा दी है। नकली हंसी। भले जीवन कितना भी रो रो के निकाल दो, लेकिन आखिरी में फोटो पे माला तो हंसती हुई चढ़ेगी। और बहुत उदास कहा माता पार्वती ने, आपको कैलाश धाम मिला है, आप थोड़ा आपके चेहरे पर प्रसन्नता क्यों नहीं है? आप इतना उदास क्यों बैठी हो? कहा कि मेरे जो पति हैं, मैं तो कैलाश धाम पर आ गई, लेकिन मेरे पति जो कि चोरी करते और वो चोरी के धन से लाकर हमारे घर को भरते थे। मेरे पति जो कि मदिरा पान करते, जुआ खेलते। मैं तो कैलाश धाम पर आ गई, लेकिन उनकी मृत्यु एक जल में डूबकर हुई है, एक कुएं में डूबकर हुई है। वो आज भी विंध्य पर्वत पर प्रेत की योनि बनकर घूम रहे हैं। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, भगवान शंकर ने कहा कि इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है। क्या? इसका एक ही हल हो सकता है, शिव पुराण करवाओ। कहते हैं कि शिव पुराण सुनकर अगर कोई व्यक्ति जाता है, शिव पुराण सुनकर अगर कोई व्यक्ति किसी भी गली से गुजरता है, हवा की
जो लहर आती है, हवा जो चलती है, वो हवा टकराकर कोई ऐसे जीव के घर पर पड़ जाती है जिस जीव की मृत्यु अधोगति में हुई हो, जिसे मोक्ष प्राप्त ना हुआ हो। सिर्फ उसकी तरंगों से ही, वो हवा टकराने से ही उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इतना बल शिव पुराण का है। और कहते हैं कि शिव पुराण सुनकर अगर कोई व्यक्ति जाता है और उसका चेहरा भी देख लिया जाए, उसके चेहरे के दर्शन भी कर लिए जाए, तो वो व्यक्ति जो है जिसने उसके दर्शन करे हैं, उसे इस भवसागर से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, इस भवसागर से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और माता पार्वती भगवान शंकर से कह रही है कि इनके पति जो हैं वो गलत कर्मों में लगे रहे, उनकी पानी में डूबकर मृत्यु हुई है, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। कहा क्या किया जाए? भगवान शंकर ने कहा कि कुछ नहीं किया जाए, शिव पुराण करवाई जाए। कहा ठीक है, करवाएं किससे? कहा नारद से बोलो। माता पार्वती ने याद दिलाया, नारद जी को तो श्राप है कि एक जगह बैठ ही नहीं सकते। ओ बुआ जी, यहाँ जो भी शिव पुराण में से दो लोग आते हैं, एक कुंभकर्ण की पत्नी करकटी और एक नारद। किसी भी कथा में, शिव पुराण में, भागवत पुराण में, रामायण में 2 प्रकार के लोग आते हैं, और रामायण में एक और बढ़ जाता है, हनुमान जी हैं। शिव पुराण में अगर कोई इधर से उधर घूमता फिरता दिख जाए ना, जो इधर उधर भटक रही है, एक जगह बैठ ही नहीं पा रही, कभी आगे होए कभी पीछे होए, जी जगह दे तो जगह, वो बीच में से निकल के आगे, कभी पीछे, कभी इधर कभी उधर, तो समझ जाना नारद जी हैं। चरण स्पर्श कर लेंगे, ओ जी नारद जी हैं। और कोई टिक के सो रही हो ना, कोई भी सो रहा हो टिक के, जरा सा अभी झपका लगे, बार बार झपका लगी जा रही है, तुम उठाए जा रही हो, समझ जाना कुंभकर्ण की पत्नी करकटी है। तो 2 प्रकार के लोग आते हैं। भगवान शंकर ने कहा शिव पुराण कराएंगे, लेकिन नारद जी को तो श्राप है कि एक जगह बैठ नहीं सकते, तो किया क्या जाए? कहा कि नारद जी को बुलाया जाए। नारद जी को बुलाया, जैसे ही बुलाया, नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण। कहा क्या आज्ञा महादेव? कहा कि हमें शिव पुराण करानी है, किससे कराई जाए? किससे कराई जाए? कहा कि मेरे एक मित्र हैं जो आपके बहुत बड़े भक्त हैं, जिनका नाम है तुमरुका। क्या नाम है? आप सभी ने सुना होगा, बहुत बार है, तुमरुका। मेरा एक वही मित्र है जिससे आप शिव पुराण करवा सकते हैं, वो आपका बहुत बड़ा भक्त है। कहा ठीक, बुलाया जाए तुमरुका जी को। तुमरुका जी आए, कहा हर हर। फिर जोश खत्म है, फिर उत्साह खत्म। एक बार जोर से तो बोल दो, हर हर। तुमरुका जी आए, कहा हर हर। जैसे ही कहा हर हर महादेव, शंकर जी ने कह दिया तुमरुका जी आपको शिव पुराण करनी है। कहा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो वैसे ही शिव के भक्त, हम तो शिव पुराण ही कर देंगे। हाँ, लेकिन यजमान कौन बनेगा? यजमान ऐसा ही बन सकता है जिसका जोड़ा हो। कोई ऐसा ही यजमान बन सकता है जिसका विवाह हुआ हो। जो पति पत्नी जोड़े से ही एक शिव पुराण के यजमान बन सकते हैं। और कहा कि शिव पुराण के यजमान पति पत्नी बन सकते हैं, तो कहा
माता चंचुला देवी तो वेदव्य हैं, उनका तो सुहाग ही नहीं, तो वो तो यजमान बन नहीं सकती, तो अब क्या किया जाए। भगवान शंकर ने कहा कि चिंता मत करो, मैं और माता पार्वती खुद इस शिव पुराण के यजमान बनेंगे। और जो इस शिव पुराण के यजमान हैं प्रवीण कुमार जी रामटेके, कृपया उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और श्रीमती वंदना रामटेके, उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए, जिन्होंने यजमान का पदभार ग्रहण करा भगवान शंकर और माता पार्वती के रूप में शिव पुराण को करवाई। प्रदीप जी साहू, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। चंदू सोनकर, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। पिंटू गांधी, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। दिनेश जी गांधी, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। राम कुमार गुप्ता, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। सिद्दगी वट गुर्जर, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। हेम प्रसाद जी चक्रधारी, उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। इन सब ने यजमान का पदभार ग्रहण करा है। वो प्रवीण जी रामटेके ने और वंदना जी रामटेके ने शिव पुराण के मुख्य यजमान का पदभार ग्रहण करा है। खुद भगवान शंकर और माता पार्वती आज इस शिव पुराण के यजमान बन रहे हैं, तैयार होने गए। 16 दिन भगवान शंकर और माता पार्वती ने तैयार होने में लगा दिया। और 16 दिन बाद जो तैयार होकर भगवान शंकर आए, इतने सुंदर पगड़ी पहने, इतनी सुंदर गले में हार, कानों में कुंडल, सर पर त्रिपुंड मेरे महादेव, शीश पे चंदा, मस्तक पर गंगा और बड़ा वेश निराला महादेव का। इतने सुंदर महादेव अपने विवाह में भी तैयार नहीं हुए थे जितने सुंदर भगवान शंकर शिव पुराण करवाते समय तैयार हुए, शिव पुराण के यजमान बनते समय तैयार हुए। और माता पार्वती बड़ा सुंदर लहंगा, बड़े सुंदर गले में हार, हाथों में जूड़ा, बहुत सुंदर भगवान शंकर और माता पार्वती का श्रृंगार हुआ। और भगवान शंकर और माता पार्वती खुद उस शिव पुराण के यजमान बने। आता है समय, शिव पुराण चल रही है,